दान करूं। सद्गुरु दे वह हमार, इहाँ वहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो। हे गुरो यह सौ बार निहोर, दुख सागर में बूढ़ता। सुधि लीजिए जन आए, अब विलम्ब जनी कीजिए। बाँह पकड़ जन धाय, गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जगयनित्य माया विस्तारा, जगयनित्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर काल निवासा। जग जीव कर्म वासना फांसा, तीन लोकय मृत निरवाना। परम पुरुष चेतन विज्ञाना, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम।
चेतन मिले निहाचर सत्यनाम। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, इसी संसार में सब कुछ है। आपको जो चाहिए सब इसी संसार में है। जो चाहिए, जैसा चाहिए, जब चाहिए, और सदगुरु के चरण में सारे कुछ है। सीधे सीधे आओ बुझाओ। इधर घुमा करके बताऊंगा, उधर घुमा करके बताऊंगा, इधर घूमोगे उधर घूमोगे, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, आपके जितने सनातन धर्म के जो है ग्रंथ है, वेद है, सब यही कह रहे हैं। गुरु के चरण को ही शब्द कहा जाता है, गुरु के चरण को ही सार शब्द कहा जाता है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है। और गुरु के चरण में अभी आप क्या सुन रहे जो है, तन कामान रो दासुरेती अक्षर बा न लगाओ, योग युक्ति से तानिए मरम निशान निघाओ। आप तो सदगुरु के हंस हो, सब बात बुझ जाते हो, सब बात बुझ जाते हो। और गुरु के चरण में जो है सुरति को लगाना है, मन को लगाना है, यही नहीं बुझ पा रहे हो। पूरा स्वर वेद यही कह रही है, रामायण यही कह रहा है, गीता यही कह रही है, चारों वेद यही कह रहे हैं। गुरु के चरण में तीर मारना है, गुरु के चरण में सुरति लगानी है, गुरु के चरण में जो है सुरति स्थिर करनी है। इतना खोल खोल करके बताने पर भी नहीं बुझोगे तो कब बुझोगे? लगा करके तो देखो ना। ये स्वामी जी कहे हैं, कबीर साहब यही कह रहे हैं जो है, निसदीन सुरती घड़ा पर राखो, निसदीन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। पिया मिलन की यही जुगती है। देखो आप जो है मन को कहीं भी लगाओगे, थोड़ा देर वहां खुश रहेगा वो, फिर जो है उसको वहां अच्छा नहीं लगेगा। आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, मायके में रहो, ससुराल में रहो, इसी संसार में रहो, नौकरी करो, बिजनेस करो, तीन लोक की संपत्ति भी आ जाए तो भी जो है तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। और वही मन को जो है गुरु चरण में लगा दो, एकदम शांत हो जाएगा ये। और आपका प्रश्न होगा, यही तो मुश्किल है, गुरु के चरण में मन को लगाना, यही तो मुश्किल है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब गुरु के चरण में इसको लगाओगे तो ये दो भागों में टूटना शुरू करेगा।
मन में जो है अभी अवगुण है उसमें। आपका काम ये संसार में आए हो, शादी करने, ब्याह करने, घर बसाने के लिए आए हो। जिस संसार में रहना नहीं है, जो शरीर आपको दुख देती है, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, यही शरीर ले आती है। और स्वामी जी कह रहे हैं इसको छोड़ दो। विहंगम योग का ज्ञान जो है शरीर छोड़ने का है, शरीर रखने का नहीं है। गुरु विधान गुरु युक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं कि शरीर को निष्प्राण करो, शरीर से प्राण को बाहर निकालो। तो आपको इतना भेद नहीं समझ में आ रहा है? स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं। मन की बात को नहीं लेना। आपको जो है सदगुरु के चरण में अपना भूमि पर सूरत से रहना है। सुरति को संसार की कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आप साधना करके देख लो, दरवाजा बंद है, खुला है, कहीं भी रहोगे आप जो है, आपकी सुरति जो है पहुंच जाएगी तुरंत, एक पल में। उसी को मन कहा जाता है, वही सुरति हो जाती है। भेद को समझो। जब आपकी चेतना संसार में रहती है, मन संसार में घूमता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा गलत हो गया, पत्नी गलत है, पति सही है, पति गलत है, पत्नी सही है, क्या क्या जो बवाला में पड़े हुए हो जो है। गुरु चरण सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आप प्रभु को दोषी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि परमात्मा ने सदगुरु के माध्यम से आपको बता दिया। सारा सुख जो है गुरु का चरण में है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। इधर जाओगे, उधर जाओगे, कहीं भी जाओगे दुख ही होगा। कहीं भी जाओगे दुख होगा। एक ही जगह है, सुख का सिंधु है, वह गुरु का चरण है और कुछ नहीं है। सारा स्वर वेद यही कह रही है, गुरु के चरण में जाओ, गगन मंडल में जाओ, शब्द को पकड़ो, सार शब्द को पकड़ो। अरे सब गुरु का चरण है। ईश्वरी भी जो है गुरु का चरण है। सीधे सीधे आप बुझाओ, ज्यादा नहीं बुझना। गुरु का चरण ही है, सब कुछ है, उसी को सूरत से पकड़ना है, यही साधना है। ये पूजा नहीं है जो आप हलवा पूड़ी बना करके भगवान को चढ़ा देते हो, पूरे संसार को खिला देते हो। ये भक्ति नहीं हुई।
सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। अभी हम बाहर गए थे, वो मंदिर के सामने हम तो जा रहे थे, तब तक देखा तो वो ढम ढम बजने लग गया। मैंने पीछे मुड़ करके देखा, अब चूंकि आगे निकल चुका था, फिर पीछे आना ठीक नहीं जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यह बाजा जो है चेतन देश में अपने आप बजता है। हरि हरि गगन में बाजता बधैया ये हरि, हरि हरि गगन में बाजता बधैया ये हरि। जगती लोग ज्ञान बिन बहिरा, संतन परत सुनैया ये हरि। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मैं सोचा बाजा बज रहा है तो मैं ही देख रहा हूं कि कोई और देख रहा है। तो मैं तो जो है देखते देखते आगे को जा रहा हूं, देखा पूरा संसार वाला उधर ही देख रहा है जो है। कोई दौड़ करके जा रहा है, कोई वो करके जा रहा है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति जो है गुरु का चरण में है, एकदम सीधा सीधा खोल करके बुझ लो आप जो है। कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब कह रहे हैं, हे मन दूर नहीं जाना, सारा तीर्थ जो है गुरु के चरण में है। तो जब ये कह रहा है तो तुम करके देखो ना थोड़ा, कितना सही है कितना गलत है। आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। और क्या शास्त्र क्या कह रही है, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीना लोक की वो धनी, गुरु आगी आधीन। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक की वो धनी, गुरु आगी आधीन। तो आपको जो है गुरु के चरण में रहना भारी लगता है। स्वामी जी तो वह भी कह दिए, काम कोई करे तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलत पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। देखो
आप संसार में यदि किसी को चाहने लगोगे, दिल से चाहोगे तो मिल जाएगा वो, आप चाहते ही नहीं हो। स्वामी जी कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए हमको। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति बरा, मीननी रिजिमि प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे संसार का मान मर्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। मेरे को केवल भक्ति चाहिए, जल मीनवत। गुरु के चरण में जल मीनवत रहना है। गुरु का चरण ही जो है जल है, और मीन आपका मन है, मछली आपकी मन है। गुरु के चरण से इधर उधर हटे तो मर जाओगे। गुरु के चरण से हटने के कारण ही तो शरीर धारण कर लिया आपने। कबीर साहब फिर कह रहे हैं, गुरु सीढ़ी सी उतरी, शाब्दा बिही ना होय। ताको काल घसीटी है, राखे साकी नहीं कोय। तो गुरु सीढ़ी, गुरु सीढ़ी मतलब जो है गुरु का चरण, सीधे सीधे आप बुझ जाया करो। ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने का जरूरत नहीं है। गुरु का चरण को कभी नहीं छोड़ना। आप लिख करके रख लो, हर जगह तो वही बात कर रहे हैं। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो सहज समाधि क्या है? चलते फिरते गुरु के क्षण को सूरत से मारते रहो, उसमें वार करते रहो। इतना आपको समझ में नहीं आता है? स्वर वेद आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है? सारा स्वर वेद यही कह रही है। अभी आप क्या समझे? जो है शब्द को निशाना लगाना है। शब्द क्या है? गुरु का चरण है। सीधा उसमें सूरत से मारते रहो। यही काम आपको नहीं समझ में आता है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये बात आपको समझ में नहीं आती है? आधा घंटे पिया संग नहीं रह सकते हो। स्वामी जी का है कि दिन रात रहो, काम करते रहो, फिर भी लगे रहो जो है। और आपको 1 घंटा सुबह शाम बैठने में दिक्कत होती है। अरे पिया संग रहो, जड़ पति संग रहो या जड़ पत्नी संग रहो, गुरु का चरण वहां रखो ना। स्वामी जी साफ साफ खोल खोल करके बता दिए। कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा न बा
हर राख। सुरती से अंडा सेवई सहजय गरत भाक। कछुआ से भी गए गुजरे हो। अरे वो कछुआ है, सूरज से अंडा को सेता है, वो बैठता नहीं है उसके ऊपर, अंडा दे करके बालू में दबा करके चला जाता है। उसके भी पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, मौसी है, मौसा है, नानी है, दादी है, दादा है। कछुआ की उम्र बहुत होती है, तो उसमें उसके भी पैदा हो जाते हैं, तो बैठता नहीं है वो, सूरज से वहां रहता है अंडे के पास, सूरज से वो सेता है। वो चिड़िया है, पक्षी है, सांप है, जो है दुनिया भर के, जो है मुर्गी है, सब अंडे पर बैठता है। उसके अंडे के ऊपर गर्मी देता है बैठ करके, तो वो सूरज से देने से भी गर्मी पहुंच जाती है। तो केवल सदगुरु को आपको हाथ से मिलना है, चरण स्पर्श करनी है। ये तो जड़ शरीर का होगा, जड़ शरीर नहीं रहोगे तो फिर कैसे चरण स्पर्श करोगे। तो सूरज से ये को पकड़ करके रखो। सदगुरु के चरणों को जो है सूरज से पकड़ना है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हीरे दया बसी सोताही के पास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो तुम्हारा शरीर है, इसी शरीर में क्या क्या है। इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 8 चक्र है, इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 4 अंतःकरण है, इसी शरीर में सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इसी शरीर में मन है, इसी शरीर में बुद्धि है, इसी शरीर में चित्त है, इसी शरीर में अहंकार भी है। आप तो शरीर से काम करते हो, चेतना तो आपको गुरु चरण में होना चाहिए। आप जो भी कर्म करते हो, आपके चित्त में माँ सरस्वती लिख डालती है। आप बोलते हो हमको तो कहाँ काम है, हमको तो बड़ा फुर्सत नहीं मिलता है, दिन भर में ये काम करना है, वो काम करना है। आप ही को थोड़ा काम करना है जी, इसी संसार में रहते हुए सब काम करना है आपको। तो गुरु चरण को सूरज से पकड़ना है। स्वामी जी कह दिए, कूर्मा गंगमी वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा सेवई सहजय गरत भाख। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोई, हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। आपको समझ में नहीं आता है ये। इस संसार में सबसे बड़ा काम है गुरु के चरण में सूरत को टिका करके रखना। सब भजन तो यही कह रही है, निसदीन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो।
तो गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो। वो घड़ा रखती है सिर पर जो है, और एक घड़ा जो है कमर में भी रखती है। एक हाथ में रस्सी होती है, हाथ खाली नहीं होता, लेकिन घड़ा को वो सूरज से पकड़ती है। तो गुरु के चरण को सूरज से नहीं पकड़ सकते हो। याद दया को लावती प्रभु कृपा भगवन, अधिका याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी करसन। तो आपको याद ही तो करना है, यादों में ही तो बसाना है। पूरा संसार को यादों में बसा करके रखे हो। हवाई जहाज चाहिए तो यहाँ चाहिए तो वहाँ चाहिए, ये सब छूट जाएगा। गुरु का चरण पकड़ लोगे तो गुरु का चरण खत्म नहीं होता कभी। जिसको पकड़ोगे सब खत्म हो जाएगा। इस संसार में जिसको पकड़ोगे सब जाएंगे जो है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो, कह कबीर एक नामन जाएगा, यह है अमर निशानी। तो गुरु का चरण अमर निशानी है। देखो, मेरे को जितना समझ में आता है मैं वही बताता हूँ। गुरु के चरण के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। वही ईश्वर है, वही आपका चेतन घर है। तवन घरवा खोजई साधु, जावा गैलासी आवागमन वो न होला हो, तवन घरवा खोजई साधु। सब कुछ गुरु का चरण में है। पूरा स्वरवेद यही कहती है। आप देख लो, हर दुआ वही कहता है, और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। मन मायाशी अलग है, भेदी संत हमार, चेतन उलट विराजी में, शब्दया खंडय पार। गुरु चरण को ही स्वामी जी कह रहे हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। सदगुरु 4 प्रकार के होते हैं। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आय। अब आपका प्रश्न होगा, गुरु की पहचान आपको पता ही है। गुरु की क्या पहचान है? किसके चरण में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी? आज पूरे भूमंडल में ये बताने वाला कोई नहीं है कि वह कौन गुरु है जिसके चरण में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी। रामायण यही कह रही है, हनुमान चालीसा यही कह रही है, वेद यही कह रहे हैं। लेकिन वो गुरु कौन है, ये भेद बताने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। मैं सत्य बोल रहा हूं, कोई नहीं है। केवल वही है जहां व्यंगम योग है। व्यंगम वाले ही बता सकते हैं कि गुरु कौन है। आप गुरु को परख लो ना,
परखने की भी विधि बताई है। स्वामी जी ने क्या कहा है? मन प्रबोधली शिष्य बना, मन का ज्ञान करके शिष्य बनो। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर कारत जग शोक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इस संसार में बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं। वह कहते हैं ऐसे होने से ये दुख आ गया तुमको। लोग जा करके रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मेरा दूर दुख करो, कैसे हो गया, क्या हो गया। आपका सदगुरु तो सीधा कह रहा है कि दुख सुख है नहीं, दुख सुख है नहीं। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगत तन कोय। तो चुपचाप अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। अभी आप जड़ स्वरूप में हो, अभी आपके साथ में मन है, तो नवसुरती का साथ में दुखदा द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले, स्वगति को सम्यक्रांत। तो मन और सुरति को अलग कर दो। कहने का मतलब है जड़ संसार में मत सोचो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा करना था, वैसा करना था। ये सब मत मांगो। जो है गुरु का चरण मांगो, भक्ति मांगो। भक्ति परम निधि भक्ति को सब ज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सयान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी तो कह रहे हैं कि गुरुचरण में लगे रहो, चारों फलों की प्राप्ति हो रही है। और गुरु के चरण में लगने से अंग अंग शुद्ध हो रहा है। तो यही तो काम करना है आपको। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। दूर थोड़ा है, दूर नहीं जाना है। ऐसा नहीं सोचना है वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। ये गलत बात है। स्वामी जी कह रहे हैं जगतारूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, कहीं सदा फल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इतना ज्ञान है गुरु के चरण में। आप सुरति वहां लगा करके रखो, 24 घंटे वाणी बंद नहीं होगी, एक से एक नया नया शब्द आएगा। ये सब गुरु के चरण में है। आप गुरु के चरण में रहोगे, विश्व की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। आप गुरु के चरण में रहोगे, महाज्ञानी रहोगे। आप गुरु के चरण में रहोगे, बलवान रहोगे। आप गुरु के चरण में रहोगे, सर्वशक्तिमान रहोगे। आप गुरु के चरण से दूर जाओगे, काल दबोच लेगा। ये सारा ज्ञान है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं,
नाम बाड़ा नहीं होय। मेरे से सत्संग सुनोगे तो गुरु के चरण के अलावा कोई सत्संग ही नहीं है। सब कुछ तो गुरु के चरण में है। स्वर वेद यही कह रही है, चारों वेद शास्त्र सब यही कह रहे हैं। तो अब बचा ही क्या है बताओ। तो गुरु के चरण में सूरज से रहना है, गुरु के चरण से प्रेम करना है, वहां शरीर नहीं है जो है। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हीरे दया बसी सोताही के पास। आप तो सदगुरु के अंश हो, बुझ जाया करो। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या लिखा स्वर वेद में? तो जाको प्रभु प्रिया तम बनी, जाको प्रभु प्रिया तम बनी, प्रभु को प्रिय है सोय। अजाई बारण प्रभु करत है, ताकहाँ दर्शन होय। इतना साफ साफ स्वामी जी ने इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा दोहा में आपको समझाया है, आपको समझ में नहीं आता है। जीवा प्रेम प्रभु सी करी, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। तो आपको गुरु से प्रेम जो है सूरज से करनी है, चेतन देश में करनी है। आपका वही घर है, आप बिना मतलब में भुला गए हो। स्वामी जी तो आपको बता दिए, स्वामी जी सब कुछ एकदम खोल खोल करके रखे हैं, बुझना आपका काम है। आप लगा करके देखो कि गुरु चरण में लाने से आधा घंटा रहा करो, 1 घंटा रहा करो, खाना बनाते समय रहो, झाड़ू मारते समय रहो, बर्तन धोते समय रहो, कपड़े धोते समय रहो, नहाते धोते। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, जागत सोवत नाम में, चलता फिरत रहनाम, अकरत दारत रह नाम में, चलता फिरत रहनाम। और स्वामी जी ने क्या कहा? एक ही बतिया कह रहे हैं, चलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति समार, धन्य संजमी संत हैं, पावे जग करतार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो,
आप संसार में किसी से भी मिल करके देख लेना, थोड़े देर सुख होगा, उसके बाद से दुख हो जाता है। लेकिन गुरु के चरण में जाओगे तो बराबर सुख रहेगा। एक बार तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होते ही सदगुरु अपने आप खींच लेगा। चुंबका लोहे रीति है, लोहाली त उठाय, ऐसा शब्द कबीर का, कालशीली त छुड़ाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। अब कहोगे कि स्वामी जी उसको शब्द काहे बोल दिए, नाम काहे बोल दिए, सत्य नाम काहे बोल दिए, सीधा सीधा गुरु के चरण काहे नहीं बोले? आपका यही प्रश्न होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, कुछ काम सदगुरु का नहीं होता है, कुछ काम आपका होता है। आपने पूरे संसार में बताना है कि गुरु चरण में सब कुछ है। गुरु कैसे बताएगा बताओ? सदगुरु कैसे बताएगा? नहीं बताने से, ऐसे बताने से तो उसको मारने के लिए दौड़ जाता है। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तर, को कही बैरी होय। आपका नित्य अनादि सदगुरु कह रहा है कि मैं प्रगट कह करके समझाता हूँ तो ये संसार मारने के लिए दौड़ता है। बोला आप ही आ गए हैं गुरु जो है। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोई। अब पर्दा से बताता हूँ तो कोई बुझता नहीं है। सहना छिपा प्यारे तरह, अको कही बैरी होय। परमात्मा जो है प्रकृति के पीछे छुपा हुआ है। मन को हटा दो, अपने आप हाजिर है वो। ये मन में भुलवा करके रखा है, आपको भरमा करके रखा है। ये मन में है, कहता है तुम औरत हो, तुम पुरुष हो, है तुमको इधर नहीं जाना चाहिए, तुमको उधर नहीं जाना चाहिए, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये मन में है जो है, इसको मार दो, ये मरेगा नहीं, बड़ा चालाक है ये। स्वामी जी भी हार गए तो स्वामी जी ने भी यही कहा, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। अब मन को कैसे मारोगे? मन को मारने के लिए कोई विश्व में उपाय है? यहीं पर सदगुरु की पहचान हो जाती है। यदि आपका मन नहीं रुकता है तो समझ लेना, यदि आप गुरु के चरण में लगा रहे हो और मन यदि नहीं रुकता है तो इसका मतलब सदगुरु को चेक करना पड़ेगा। सदगुरु की पहचान यही हो जाती है। जैसे ही आप वहाँ मन रखोगे एकदम शांत हो जाएगा। गुरु के चरण को ही जड़ी कहा गया है। सदगुरु मोहि देहो गईले अजब जड़ी, ई जड़िया मोहि अति अति प्रिय लागे, अंतः धरी, सदगुरु मोहि देहो गईले अजब जड़ी। देखो, आपको विश्वास नहीं होता है, चुपचाप शांति से बैठ करके गुरु के चरण में संकल्प कर लेना कि हे प्रभु, ये काम होना है और आप ही करेंगे, और चुपचाप आराम से जाकर के सो जाना, कुछ मत करना। आप जो है
देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन अपने आप हो जाएगा। आप इसको करके तो देखो। देखो इतना ज्ञान जो है आपको फ्री में मिल रहा है तो उसका महत्व नहीं है। अब वही थोड़ा झूठ बोलेगा, थोड़ा सच बोलेगा, थोड़ा ऐसे आ जाओ, थोड़ा वैसे आ जाओ, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, वो आपको पसंद आएगा। वो सब उल्टा पुल्टा काम कराओ, आप तुरंत तैयार हो जाओगे। लेकिन गुरु का चरण में बोला जा रहा है अपने आप रहो, घर में ही रहो, जो है घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, गुरु चरण में लगा कर रखो, तुम्हारा सारे काम होगा। काहे नहीं बूझ जाते हो? ये गुरु के चरण में रहना नहीं आता है तो सीख लो ना। ये यही तो सीखा जाता है, विहंगम योग में यही सीखा जाता है। गुरु के चरण में रहोगे, सांस की गति बंद होने लगेगी, अपने आप बंद होने लगेगी। आप करके देखो, जैसे ही गुरु चरण में बैठोगे सांस की गति तुम्हारी कम हो जाएगी, जैसे साधन करने बैठते हो। तो अब रही क्या गया, क्या बचा जो है संसार में, बताओ? गुरु का चरण के अलावा पूरे संसार में कुछ नहीं है। सब नष्ट होगा, तुम्हारा महल जाएगा, अटारी जाएगा, तुम्हारा शरीर जाएगा, जितने आंखों से देखते हो तुम्हारे सामने सामने चले जाएंगे, तुम्हारे सामने सामने सब चला जाएगा। आज हम आ रहे थे तो चिल्ला रहा था गैस ले लो, गैस ले लो, HP सिलेंडर का गैस ले लो। आज के याद करो, आज के 50 साल पहले बूझो, वही गैस लेने के लिए लाइन लगती थी। बड़े घर के लोग होते थे, अरे भाई उनका घर में तो गैस चलता है, धुआं नहीं होता, काम होता। आज उसकी स्थिति यह है, वो गाड़ी में लगा करके घूम रहा है, गैस ले लो, गैस ले लो, गैस ले लो। आज के 50 साल पहले तो यही था। सब बदल रहा है, सब समाप्त हो रहा है। जो है जब हम गए थे जो है दूसरा सिलेंडर लेने के लिए, अब थोड़ा संसार का भी सुन लिया करो। तो बोला मैं सिलेंडर तो दे दूंगा दूसरा। तो भाई दे दो। बोला नहीं ऐसे नहीं होगा, थोड़ा देर के बाद आइए। थोड़ा देर के बाद जाए, फिर एक जगह पीछे, फिर जो है घूम करके गए। बोला शाम को आओ। शाम को गया। अरे बोलता है देखो भाई, उस समय सिलेंडर 300-400 रुपये का होता था, सीधा बोलो रुपया 1000 लगेगा। अभी लेना है तो अभी ले जो है। अब हम सोचे कि इसके पीछे घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, 10 दिन घुमाएगा, ये देगा नहीं। और मैं नौकरी पेशा वाला आदमी कितने दिन टिकूंगा मैं? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस बिंदु, अब मजबूरी में देना पड़ा। लिया जो है, डबल सिलेंडर हो गया, घर में खाना पीना बनता रहेगा। आज वही जो है गांव गांव में लेकर के घूम रहा है। HP का गैस सिलेंडर ले लो, HP का गैस उसमें लगा रखा है, लाउड स्पीकर लगा रखा है, बोल रहा है। अरे मैं बोला भाई रुको, गाड़ी रुको। अरे बोला साहब ऐसे चिल्ला चिल्ला करके 2 4 10 सिलेंडर बिक्री हो जाएगा तो हमारा जो है काम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो चीज आज है कल वो बदल जाएगी। ऐसा नहीं सोचना कि जो आप व्यापार कर रहे हो उसी व्यापार में दूसरा भी आएगा तो आपसे आगे भी बढ़ जाएगा और नीचे खत्म भी हो जाएगा। जो चीज उसके लिए सही है जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी सही हो। लेकिन एक चीज ये सही है, गुरु का चरण सबके लिए सही है। सदगुरु का चरण जो है सबके लिए सही है। वही तो कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। अब इसी भजन के बाद समाप्त करूंगा जो है, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती।
प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। मतलब क्या? गुरु के चरण को कभी नहीं भूलूं। देखो, खोल खोल करके बताई जा रही है, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। बूझना आपका काम है, परीक्षण करना आपका काम है। तो प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे हो, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। चकोर पक्षी जो है एक टक कहाँ देखती है? चंद्रमा को। तो आपको एक टक कैसे देखना है? सूरज से देखना है। किसको? गुरु के चरण को। तो जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया निरह सेवाती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। चिड़िया को विश्वास है, वो चोंच, अब बताओ, उसका छोटा सा चोंच है और वो एक टक जो है ऊपर जो है खोल करके रखता है। उसको प्रभु पर विश्वास है कि आएगा जरूर, बूंद गिरेगा मेरे में, जो है स्वाति नक्षत्र का जो है गिरेगा। और आपको विश्वास नहीं होता है कि गुरु चरण में सब कुछ है? सब जगह एक ही बात कही जा रही है, गुरु चरण सदगुरु चरण जो है। तो वो आपको विश्वास नहीं होता है, झूठ साच बोलेगा, इधर की बात करेगा उधर की बात करेगा, वो समझ में आ जाएगा। आपको धोखा देगा, वो समझ में आ जाएगा जो है। आइए, समझ में नहीं आता है कि गुरु के चरण में सारे कुछ है जो है। मन कहीं दूरा प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता साधक निरीखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो सदगुरु का थाती क्या है? अरे गुरु का चरण है, उसी को संभालना है। आपके सूरज से भागना नहीं चाहिए, वो आपका सूरज से हैराना नहीं चाहिए। आप वही तो हैरा गए थे, हैरा गए तो मानव शरीर मिल गया।
कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, कोई माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, मौसी है, मौसा है, बेटी है, बेटा है, यही सब बनने के लिए आए हो? आप चेतन देश के वासी हो, आप गुरु के चरण में रहने वाले हो, तो सीधा सीधा गुरु के चरण में रहा करो। स्वामी जी तो कह रहे हैं जो है, तो अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।